हेलो दोस्तों, नरेश लखानी आज फिर आ गया हूँ। और आज का टॉपिक है रूमी। रूमी की कोट्स के बारे में बात करूंगा। रूमी एक फिलोसोफर थे और जो एक बहुत अच्छे स्पीकर भी कह सकते हो आप उनको, जो आजकल की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से। और रूमी जी जो हैं वो एक सूफी सेंट भी थे। उनकी जो पोएम्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं आजकल, खासतौर पे यूएस में और बहुत सारे देशों में। उनकी जो पर्शियन लैंग्वेज की हैं पोएम्स हैं वो बहुत फेमस हैं, और उनकी जो सेइंग्स हैं काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने कुछ काम अपना टर्किश और अरबिक लैंग्वेज में भी किया, और इवन ग्रीक लैंग्वेज में भी उनके कहीं ना कहीं वर्सेस पाई जाती हैं। रूमी प्राइमरीली ईरान से बिलोंग करते थे और ज़्यादातर वहीं रहे, और आई थिंक उनका जो अंत है वो भी वहीं पर हुआ। तो अगेन रूमी जो है आजकल बहुत फेमस हैं। उनकी कोट्स, उनकी बुक्स काफ़ी जानी जाती हैं और काफ़ी प्रचलित है। और बहुत रियलिस्टिक हैं। ऐसा लगता है जैसे हम रियलिटी से काफ़ी क्लोज हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको फॉलो करना है क्लोजली किसी बंदे को, तो आप रूमी को भी फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें जो है आज के रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर जो है उनकी ऑल रेलेवेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रेलेवेंट है। और रूमी का जो जन्म है वो 1300 समथिंग में हुआ था, 1300 ईस्वी में हुआ था। और उनके जो है 700 साल बाद भी अगेन सारी चीज़ें बहुत ही रेलेवेंट और फेमस हैं। और लोग आज भी उनकी जो है लिखाई को, पोएम्स को और उनके कोट्स को जगह जगह पर बयान करते हैं। तो आज बात करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा लगभग 50 से रूमी की कोट्स जो हैं वो कवर कर लूँ। तो पहला जो है, ये हिंदी इंग्लिश में जो होगा ये सेशन। योर टास्क इज नॉट टू सीक लव बट मियरली टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन यू दैट यू हैव बिल्ट अगेंस्ट इट। तो आप जो है ना किसी को प्यार मोहब्बत करते हैं, तो रूमी जी कह रहे हैं कि आप उनके पीछे मत भागते रहो, या किसी चीज़ को अगर आप लव करते हैं, हो सकता है वो ऑपोजिट सेक्स वाली बात हुई हो या वैसे भी हो, तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। अपने अंदर जो बैरियर्स हैं, जो अपने अंदर जो आपकी कमियां हैं, देयर यू नीड टू वर्क, ताकि आप वो जो बैरियर्स हैं जो आपको उसको अचीव करने के लिए रोक रहे हैं या बाधा बन रहे हैं, वो जो हैं आपको क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप उस चीज़ को अचीव कर सको। उसके बाद वो बोलते हैं जी, स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर यूनिवर्स इन एक्सटैटिक मोशन। तो कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो, कुछ बड़े गोल रखो। छोटे गोल तो जो है वो एक आम आदमी के होते हैं, जो पैदा होता है और ख़त्म हो जाता है। आप कुछ बड़े गोल्स रखो, बड़ी सोच रखो, बड़े काम करने की सोचो, तभी आप जो है ना कुछ बड़ा कर पाओगे। तो वो यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वी ऑल नो। तो अगेन वर्ल्ड इज़ फ्लैट। तो आप अगर बड़ी सोच रखते हो, बड़े काम करते हो, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट है जी, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो जो चीज़ आप सीख कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप उसको मन से और दिल से करते हैं, तो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट भी होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, आप वन साइडेड एफर्ट है। जो नेचर के लॉज हैं, जो ऊपर वाले के नियम हैं, जो भगवान ने नियम बनाए, वो इस तरह से बनाए कि वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए, शुरू हो जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि फीमेल के कंटेक्स्ट में या अपोजिट सेक्स के बारे में बात हो रहे हैं। ये जो रियल वर्ल्ड की आप जो हार्ड वर्क करते हो, चाहे वो आप कोई कोर्स कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, या कोई साइंस की डिस्कवरी करना चाहते हो, या अपने फील्ड में जो है प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं जो है नेचर, गॉड, ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद डोंट ग्रीव, एनीथिंग यू लूज कम्स अराउंड इन अनदर फॉर्म। तो ग्रीव करने का कोई फायदा नहीं। कोई चीज़ अगर चली गई है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके आसपास रहेगी, फिर दोबारा वापस लौट के जरूर आएगी। और अगर नहीं भी आएगी तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। येस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो जो चालाक लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं दुनिया को चेंज कर दूँ, दुनिया बदल जाए, दुनिया में इंप्रूवमेंट आ जाए। सारी चीज़ें खराब हैं, ये खराब है, वो खराब है, पॉलिटिशियन खराब है, क्रिकेटर्स खराब है, एक्टर्स खराब है, सब खराब है, डॉक्टर्स खराब है, प्रोफेशनल्स खराब है। लेकिन जो समझदार आदमी है ना, वो दुनिया को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करेगा, खुद को इम्प्रूव करेगा। वो अपने आप को इतना एबल और इतना वाइज बनाएगा
कि दुनिया की सेवा कर सके और दुनिया के लिए अच्छे काम कर सके। उसके बाद है जी, वी वर बॉर्न विद विंग्स, वाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। तो कहते हैं ऊपर वाले ने जो अगेन हमें बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं, हम उड़ सकते हैं और हमारा जो एम है वो हाई होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये जो ज़मीन पर रगड़ने वाले या लो लेवल की जो छोटी छोटी चीज़ें के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्टोरीज हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ। तो कह रहे हैं दूसरों की स्टोरीज, दूसरों की नेगेटिव स्टोरीज की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जो कई लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, हर चीज़ में उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो ट्राई करने से पहले ही हार मान जाते हैं। वो कहते हैं अपने ओन एक्सपीरियंसेस से, अपनी ओन हार्डवर्क करो, तभी आपको जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में। नेक्स्ट है, everything that is made beautiful and fair and lovely is made for the eyes of one who sees it। तो ये बड़ी फिल्मों में आपने सुना होगा, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। तो हर एक बंदे का अपना ब्यूटी, खूबसूरती देखने का अपना ओन तरीका है। रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस, रेन, इट इज रेन दैट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि अपने जो है ना वर्ड्स, अपनी पावर को, अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ। शोर मचाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, हार्ड वर्क करो उसके लिए। और उसके रेलेवेंस में उन्होंने बोला कि जो बारिश से ही जो फ्लावर्स या जो फूल उगते हैं, जो ठांडा ठांडा बादल करते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो वाली बात है। उसकी रेलेवेंस में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फिट होता है कि एक्चुअली यू हैव टू एक्चुअली डू समथिंग, यू हैव टू एक्चुअली डिलीवर समथिंग टू अचीव। श्योर मत मचाओ। उसके बाद है, इग्नोर दोज दैट मेक यू फियरफुल एंड सैड, दैट डिग्रेड यू बैक टूवर्ड्स डिजीज एंड डेथ। तो कई लोग होते हैं बहुत ही नेगेटिव होते हैं, हर समय नेगेटिव बातें करते हैं, उनके लिए हर चीज़ में प्रॉब्लम होती हैं। तो कहता है उनको इग्नोर करो, आप सोल्यूशन फाइटर बनो, और कोई भी चीज़ है जो है उसको अचीव करने के लिए जो है आप एफर्ट्स करो। नेक्स्ट है जी, वर्ड्स आर प्रिटेक्स्ट, इट इज़ द इनर बॉन्ड दैट ड्रॉज वन पर्सन टू अनदर, नॉट वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं वर्ड से ज़्यादा जो है एक्चुअली आपको जो है इनर बॉन्ड या एक्चुअल आपकी डीड्स जो है वो मोर पावरफुल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू योर वर्ड्स, या योर एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे वही है रेलेवेंस। गुड बाइज आर ओनली फॉर दोज हु लव विद देयर आईज, because for those who love with heart and soul there is nothing such as separation। तो यहाँ पर ये लस्ट की शायद बात कर रहे हैं या फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो आंखों से देखकर जो खुश होता है आदमी, कहीं ना कहीं आप जो है सोल से लव करो, हार्ट से लव करोगे, तो कोई चीज़ आपको सेपरेट नहीं कर पाएगी। कोई बंदा दूर भी है तो स्टिल यू विल फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन। सेट योर लाइफ ऑन फायर, सीक दोज हु फैन योर फ्लेम्स। तो जो अपनी लाइफ में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फायर अपने अंदर लानी पड़ेगी, और जो लोग उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको और मोटिवेट कर सकते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प सीख करो। वट एवर यू आर एंड वट एवर यू डू, बी इन लव। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो लव से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, खुशी से करो, दुखी होकर मत करो। ये लव, ये लड़कियों वाला लव वाले आप शायद उसकी बात नहीं कर रहे हैं मूवी। उसके बाद है, start a huge foolish project like Noah, it makes absolute no difference what people think about you। तो कह रहे कोई भी आप काम करते हो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचो, लोग तो बोलते ही रहते हैं नेगेटिव, बहुत सारे लोग होते हैं। रीजन इज पावरलेस इन एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो अगेन लाइक रीजनिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, जो रीजनिंग जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इन लव। लव में क्या है, आपका मन जब मिल जाते हैं तो लॉजिक जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आप कहीं ना इमोशंस जो है ओवर पावर कर जाते हैं इस चीज़ को। उसके बाद यू हैव टू कीप ब्रेकिंग योर हार्ट अंटिल इट ओपन्स,
सो ये बड़ा ही डीप थिंकिंग वाला है कि आपको अपने जो हार्ट उसको जो आपने यू हैव टू कीप ऑन ब्रेकिंग हार्ट। तो आप यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस एंड हार्ट सो दैट यू कैन हेल्प एंड सपोर्ट पीपल। अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो अराउंड पीपल अराउंड यू, पीपल हु आर नीडी, देन यू आर यूजलेस, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसके बाद वो कह रहे हैं आई वॉन्ट टू सिंग लाइक द बर्ड सिंग, नॉट वरिंग अबाउट हु हियर्स और व्हाट दे थिंक। तो लोगों की ज़्यादा चिंता मत करो कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है और उसके क्या थॉट है आपके बारे में। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ खुशी दे रही है और किसी को परेशानी नहीं दे रही है, तो प्लीज़ बी फ्री, बी इजी इन योर लाइफ, लिव लाइफ एज इफ एवरीथिंग इज रिग्ड इन योर फेवर। तो लाइफ को आप इस तरह से जियो कि आप ये लेके सोच सकते हो कि भगवान आपको जो है आपको सलाहियत देगा, इसको बोलते हैं आपको सपोर्ट करेगा। गॉड इज देयर टू ब्लेस यू और गॉड इज देयर टू मेक थिंग्स फॉर यू। सो अगेन यू नो यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स। बस sell your cleverness and buy bewilderment. Cleverness is mere opinion, bewilderment brings intuitive knowledge. अब वो कह रहा है कि जो क्लेवर लोग होते हैं ना, उनका सीखने का कोई मूड नहीं होता, उनको लगता है वही स्मार्ट है। क्लेवरनेस जो है वो सिर्फ एक ओपिनियन है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो बंदा नहीं सीखना चाहता वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और जो बिविल्डरमेंट है, कंफ्यूजन है, ये जिसको लगता है मुझे कम आता है, यू नो क्यूरियोसिटी, बच्चे वाली क्यूरियोसिटी है, इंट्यूटिवनेस है, जिस बंदे के अंदर वो वाली चीज़ है वो लाइफ में बहुत कुछ लर्न कर सकता है। अगेन यू नो कहते हैं आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए लर्न करने की, और आप चीज़ों को जो है नो अडेप्ट करो, एब्जॉर्ब करो, एंड हमेशा क्यूरियस रहो टू लर्न एंड टू डू न्यू थिंग्स। बी एम्प्टी ऑफ वरिंग, थिंक हु क्रिएटेड थॉट। तो बहुत ज़्यादा यू नो चिंता के बारे में मत सोचो, और बहुत ज़्यादा यू नो हर समय सोचते मत रहो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना आपको खोखला कर देंगी, आपको किसी भी काम का नहीं छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट, लायन इज द मोस्ट हैंडसम व्हेन लुकिंग फॉर फूड। अब ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि लायन जो है जो बड़ा खुश नजर आता है और बड़ा अग्रेसिव नजर आता है, और बड़ा ही एक अट्रैक्टिव एनिमल है, स्पेशली व्हेन इट इज लुकिंग फॉर द फूड। द वेरी सेंटर ऑफ योर हार्ट इज वेयर लाइफ बिकम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। तो हार्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। माइंड से भी ऊपर जो है कहते हैं, कई बार कहते हैं लॉजिक से भी ऊपर जो है आपके इमोशंस हैं, और आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, और कितना आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ट से ही आता है। उसके बाद लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ करते हैं खुशी के लिए करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं, तभी जो है आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, और तभी वो चीज़ों के बीच में ब्रिज होता है। कई बार कोई चीज़ों के बीच में अगेन लॉजिक नहीं होता, मैं कहता हूँ मैं कुछ गरीब लोगों को सेवा करना चाहता हूँ, या मैं यू नो एनिमल्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, why you stay in prison when the door is so wide open? Again, you know, narrow mindedness, narrow thinking, yeah, not doing something is not a great thing. You have to keep your doors open for new things and work hard on it. As you start to walk on the way appears. तो आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, आपको आगे चलना पड़ेगा राह में, तभी आपको रास्ता नजर आएगा। अगर आप घर में बैठ के सोचते रहोगे, स्कीमें बनाते रहोगे, तो लाइफ में शायद आप फेल ही हो जाओगे। नेक्स्ट है व्हाट हर्ट्स यू ब्लेसेस यू। तो जो चीज़ आपको हर्ट करती है वो कहीं आपको ब्लेस भी करती है, नई चीज़ें भी सिखाती है, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, और कहीं ना कहीं आप गलतियों से सीखते भी हो। द ओनली लास्टिंग ब्यूटी इज ब्यूटी ऑफ द हार्ट। तो अगेन यू नो लाइक आई थिंक ये कहना चाहते हैं ज़्यादा शक्ल सूरत मत करो, अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ, अच्छे लोगों से आप प्यार करो, और अच्छे लोगों की कंपनी में आप रहो। Whether the universe is not outside you, look inside yourself. Everything that you want, you already are. तो जो बाहर की दुनिया में अगर आप चीज़ें ढूंढते हो कि मेरे पास नई कार आ जाएगी, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं
कहीं ना कहीं आपको खुशी जो है अंदर से ही प्राप्त करनी पड़ेगी, अंदर से ही ढूंढनी पड़ेगी। अपने मन की, चाहे वो हैप्पीनेस है या या और कोई आपकी जो द डीड्स यू डू, गुड डीड्स, दोज विल मेक यू हैप्पी एंड स्ट्रॉन्गर। उसके बाद है फॉरगेट सेफ्टी, लिव वेयर यू फियर टू लिव, लिव वेयर यू फियर टू लिव। तो सेफ्टी के बारे में हर समय जो है आप सेफ्टी नेट में रहते हो, कई बार आप काम नहीं करना चाहते, आप डरे रहते हो, घबराए रहते हो, प्लीज यू हैव टू ब्रेक द वॉल ऑफ फियर। अगर आप फियर की वॉल से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे और कभी आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांटेड इन ईच पर्सन सोल विल स्प्राउट। तो जो आपके दिल और दिमाग में जो डाला गया है वही जो है कहीं ना कहीं आप बनोगे। अगर मैं आपके दिल और दिमाग में गलत चीज़ें डालूंगा या शुरू से नेगेटिव चीज़ें डाल डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप वही होगे। या सिमिलरली आप अगर सॉइल के अंदर अगर आप रोज़ डालोगे तो रोज़ निकलेगा, अगर आप क्या कहते हैं लोटस डालोगे तो लोटस निकलेगा। इस तरह की चीज़ें करें, जो प्लांट करोगे वही होगा। इन ईच मोमेंट द फायर रेजेस, इट विल कैरी यू 1,000 स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल। तो हर मोमेंट जो है आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फायर होनी चाहिए टू डू समथिंग न्यू एंड बेटर, और वही जो है वो आपके अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये रूमी जी की बहुत सारी सेइंग्स आपको कुछ अच्छी लगी हो और कुछ आपने भी कुछ इसमें से सीखा हो। एंड अगेन मेरे हिसाब से ये सारी आज की दुनिया में भी बहुत रेलेवेंट है। एंड वी कैन डू थिंग्स बेटर एंड वी कैन बी ए बेटर पर्सन if we follow these guidelines or quotes from you. Thank you. Bye. Please make sure that you subscribe my channel and like my video.